शनिवार को हमारे चैनल की टीम ने प्रकृति फाउंडेशन वसुंधरा गाजियाबाद के संस्थापक दुर्गा प्रसाद पांडे, जिनको प्रकृति रूपा भाई भी कहा जाता है, से मुलाकात की और जो कार्य वो समाज तथा गौवंश के लिए कर रहे हैं उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा सराहना करने के बदले उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस संदर्भ में हमने उस क्षेत्र का दौरा किया और पाया कि जहां तमाम लोगों ने जगह को घेर कर कब्जा रखा है और पक्के पक्के कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, वहीं एक समाजसेवी ने एक पहल कर प्रकृति को बचाने के लिए पौधशाला बनाए और बेसहारा गौवंश को शीतकाल में बचाने के लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया जो कि घास फूस और चटाई से बनी थी। उसके लिए उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया और आए दिन सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जबकि पांडे जी ने लिखित तौर पर प्रशासन को एक शपथ पत्र दे रखा है जिसमें लिखा है कि 2024 में जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो वह इस जगह को खाली करके चले जाएंगे। इस संदर्भ में वन विभाग के उपप्रभारी वन अधिकारी गाजियाबाद ने जांच करके भी पाया कि पांडे जी की फाउंडेशन संस्था ने किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है, अपितु खाली जगह को वृक्ष लगाकर प्रकृति के लिए और जनमानस के लिए एक अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए वह सराहना के पात्र हैं। परंतु सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन पर बार बार प्रताड़ना का कार्य चल रहा है। जो गाय उस पौधशाला में है वो गाय दूध भी नहीं देती है और ना भविष्य में कभी गर्भधारण कर सकती है। ऐसे गौवंश को अगर कोई इंसान सेवा कर रहा है तो उसको सरकार या प्रशासन की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए, न कि प्रताड़ना। इसके लिए आज पांडे जी ने प्रशासन को एक पत्र भी दिया। आज कुछ समाज सेवी भी उनके प्रकृति पौधशाला पर आए और हमने उनके भी इस विषय पर विचार जाने, जिनमें वरिष्ठ समाजसेवी ब्रिजेश श्रीवास्तव इंदिरापुरम, समाज सेवी ओमपाल सिंह वैशाली, राजीव कांत शामिल थे। हमारे चैनल की प्रशासन से गुजारिश है कि कृपया इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए न्याय संगत निर्णय लें। डीपी पांडे जी के आश्रम के पास, उसके पास का ये दूसरा एक मंदिर बना रखा है जहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन हो रखा है, और ऐसी बहुत सी हैं जहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन हो रखा है पर प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रखी। जो कि डीपी पांडे जी ने एक छोटा सा अपना एक पौधशाला बना रखी है जो कि समाज को वो आगे चल के दे रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सी बसें भी खड़ी हैं, इस पर प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, इस पर कोई संज्ञान नहीं है। पर जो एक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हरित पेड़ लगा रहे हैं, ग्रीनरी फैला रहे हैं, और जो लावारिस गाय घूम रही हैं उनको वो सर्दी के दिनों में आश्रय दे रहे हैं, अपनी जेब से खाना दे रहे हैं। प्रशासन उनको सपोर्ट ना करते हुए उनको और परेशान कर रहा है। इस पे हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन से भी अपील है कि इस पे संज्ञान को देखते हुए इस पे कार्य करें। आप देखिए जो इन्होंने बनाया है, जिस पे कि प्रशासन की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से एक आपत्ति जताई जा रही है। एक छप्पर बनाया है जिसमें शीतकाल में गायों को रखा जा सके। ये कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, कच्चा कंस्ट्रक्शन है, और जो चाहेगा 2 मिनट में प्रशासन इसको हटा सकता है, सिंचाई विभाग हटा सकता है। और जैसे पांडे जी ने भी कहा है कि ये सिर्फ 2024 तक है यहाँ पे, जब तक इनके पेड़ बड़े नहीं हो रहे तब तक ये हैं। पेड़ बड़े होते हैं, इन्हें रिटर्न में इन्होंने दे रखा है और 2 मिनट में जा सकते हैं। कोई प्रशासन की तरफ से हेल्प नहीं है, कुछ नहीं, अपनी जेब से ला रहे हैं भूसा और वो गायों को दे रहे हैं। जो लावारिस सड़क पे घूम रही हैं, जो पॉलीथीन खा रही हैं, उनको ये अपनी तरफ से भोजन मुहैया करा रहे हैं। आप देख सकते हैं भोजन की व्यवस्था भी कर रखी है जिससे पानी में ना भीगे। और गाय जो सड़क पे घूमती है जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ होता है, उसको उन्होंने अपने पास बांधा हुआ है। वो भी वो गाय हैं जो दूध नहीं देती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर की तरफ हम ले चलते हैं जहाँ गाय बंधी हुई है। वो कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, कहीं नॉट ए सिंगल एक कहीं ईंट लगा रही है। देखिए इनकी ये पौधशाला है जहाँ पे बेलपत्री के इन्होंने पौधे रोप रखे हैं जो धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं, फिर इसे ये आगे वितरित करते हैं। ये इनकी, और ये देखिए ये गाय हैं, गाय जो है ये गाय हैं जो रह रही हैं। कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है कि कंस्ट्रक्शन दिखे कि कंस्ट्रक्शन हो रखी है। सिर्फ गाय को बांधने के लिए 3-4 बांस लगा रखे हैं। और अभी इन्होंने फिर से आगे भी एप्लीकेशन दी है और चाहते हैं कि प्रशासन इससे और संज्ञान ले और जो और स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको जल्द से जल्द देखा जाए और तोड़ा जाए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट जो है वो पेड़ों के लिए है और ये पेड़ लगा रहे हैं, ना कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से गायों को रखने की व्यवस्था की है डीपी पांडे जी ने, जिससे सर्दियों में इनको थोड़ी सी राहत मिल सके, जिसके ऊपर ये अपनी तरफ से अपना फंडिंग से पैसा लगा रहे हैं।
प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल पाई है, उसके बावजूद प्रशासन जो है इनको मदद ना करने के वजह इनको प्रताड़ित कर रहा है। आइए हम जानते हैं पांडे जी से कि किस तरह की समस्या है और उससे कैसे ये जूझ रहे हैं। पांडे जी नमस्कार, क्या समस्या चल रही है आपके इसको लेके? समस्या यही है कि ये गैया जो है ये मेरे को लवारिस हालत में मिली थी। ये गैया एक बच्चिया है जी। हमने यहाँ बांध दिया, प्रकृति पौधशाला है। हाँ हाँ हाँ। बेलपत्र के पौधों का काम हमारा है। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने का मेरा लक्ष्य है। पौधे तैयार करके हम यहाँ बांटते हैं 2018 से। अब गाय ये कोई गौशाला नहीं है, ये तो टेंडरम एक गौवंश मिल गया। गाय बाछी आगे आगे चल रहे थे जी, हम ला करके बांध दिए। अब जाड़े का सीजन आ गया तो एक छोटी सी हमने झोंपड़ी एक्स्ट्रा में बनाई। वो भी कैसे बनाई है कि बांस और उसके चटाई की झोंपड़ी। परसों पल्ले रोज आधी झोंपड़ी बनी पड़ी थी पुरानी और आधी हमने मिला करके कहा कि एक झोंपड़ी बन जाए जिसमें चारों जो हैं वो बन जाएंगे जी। अब जैसे झोंपड़ी बनी, सिंचाई विभाग वाले आ गए, आपने तो कब्जा कर लिया साहब। मैंने बताया मैं भैया अस्थायी झोंपड़ी है, इसमें कुछ लगना तो है नहीं। और ऐसे भी हमारा ये है कि हम 2024 में यहाँ से चले जाएंगे, हमारे लगाए हुए जो पेड़ हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो हम सिर्फ प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, वन विभाग को पता है, सबको पता है। फिर भी जब भी हम ये करते हैं कुछ न कुछ, अभी गौ माताओं की ठंडे की बात है कि ठंडा लग जाएगा जी तो बीमार पड़ जाएंगी। एक झोंपड़ी बना दी तो एक गुनाह कर दीजिए, झोंपड़ी क्यों बना दीजिए। आजू बाजू में आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे, इसी हरित पट्टी में, इसी ग्रीन बेल्ट में दसियों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बने पड़े हैं जी। जहाँ पक्के कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई जाने वाला भी नहीं, क्या वो सिंचाई विभाग हो या कोई भी विभाग जाता ही नहीं। तो मेरा प्रशासन से एक ही वादा है कि ये गैयाँ हैं, बिना बोलने वाले गौवंश हैं, तो इनको मैं खिलाता हूँ। तो इनको रखने के लिए, जाड़े के लिए मैंने एक झोपड़ी बना दी है, कोई अन्याय नहीं है। और एक बार अगर इसकी जांच कर ली जाए, प्रशासन एक बार आकर के देख ले, ऐसे नहीं मैं तोड़ दूँगा, प्रशासन एक बार देख ले कि मैंने कितना अन्याय किया। अगर अन्याय किया है तो झोपड़ी तोड़ दी जाए। और लेकिन एक और कंडीशन की, हरित पट्टी को सबसे पहले खाली किया जाए। ये नहीं कि खाली हमारा ही तोड़ा जाए। इस हरित पट्टी में जितने कंस्ट्रक्शन हुए हैं आखिर वो कैसे हो गए? हम देसी और विदेशी वाली बात हो गई कि हम इसी देश के नागरिक हैं, जो लोग और कब्जा किए हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं। आखिर उनका कब्जा कंस्ट्रक्शन कैसे, पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ? हमारी तो बांस और चटाई की झोंपड़ी है जो 2 मिनट में टूट जाएगी। उसके लिए लोग कहते हैं कि यार आपने अवैध कब्जा कर दिया। आपने जैसे कहा कि प्रशासन को आपने बोला हुआ कि 2024 तक आप जब पेड़ बड़े हो जाएंगे आप इसको छोड़ के भी चले जाएंगे, और जो बने हुए इनके संज्ञान में कुछ सरकार ने आपको बताया कि किस तरीके से और जगह पे लोग रह रहे हैं, बना रहे हैं, वो रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, आश्रम भी बना रहे हैं, ये उनके संज्ञान में है कुछ ऐसा? नहीं, सरकार कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं संज्ञान में बताया। पीछे दिनों एक मेरी घटना घटी थी, उस समय भी यही सवाल आया था, भाई तोड़ना है तो सबको तोड़िए, एक लाइन से तोड़िए, और हमको क्या तोड़ना है? हमने तो खाली जगह थी, वन विभाग ने मेरे को लिख के दिया, चिट्ठी में लिखा है। वन विभाग के एसडीओ ने जांच किया था, उन्होंने लिखा कि डीपी पांडे ने जमीन को अतिक्रमण होने से बचाया। क्यों बचाया? कि हमने 150 पेड़ लगा दिए जमीन के अंदर, और ये बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं तो अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, ईंट बालू पत्थर सीमेंट लगा करके, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो खाली करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो कुछ भी बारी आती है, अब ये गायों की बात है, गाय माता लोग हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। मैं आज बता रहा हूँ कि 2024 में ऑलरेडी हमारा मूवमेंट है, हम इसको खाली कर देंगे, हमको नहीं रहना है, क्योंकि पेड़ बड़े हो जाएंगे, हमारा मिशन पूरा, हम आगे जाएंगे। 11 करोड़ बेलपत्र यहाँ से वसुंधरा में और गाजियाबाद में नहीं लगेंगे। लेकिन एक शौक़, एक मन की मनसा जिसको बोलते हैं, सेवा, क्योंकि यहाँ जो गायें हैं हमारे पास में कोई दूध नहीं देती है। ये बूढ़ी गाय माता है, ये 18 महीना से न ये गाभन है, न ये बच्चा देंगी, न दूध देंगे, कन्फर्म है। लेकिन इनको भी आज हम भी खिलाते हैं। ये बच्चियाँ हैं, इनकी भी वही दशा है जी, 18 महीना 20 महीना पालिएगा तो क्या देंगी, नहीं देंगी, वो भविष्य में है। लेकिन हम सेवा कर रहे हैं। प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि आप एक बार किसी बड़े पदाधिकारी से इस पूरे ग्रीन बेल्ट की जांच कराएं, देखें ना क्या है, प्रशासन अवगत हो जाए कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो क्यों हो रहा है। न्याय होना चाहिए सबके साथ, अगर होगा तो हमको भी मंजूर है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारे तो पौधों की जिम्मेवारी कोई ले ले, इनको ख़राब नहीं होने देंगे। जो हमने पिछले 5 साल से मेहनत की है
और इन गाय माताओं को भूसा खली खिलावे, ढंग से रखे, ले जिम्मेवारी हम कल ही छोड़ देते हैं। ठीक है। हमारे साथ विजय श्रीवास्तव भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं इंदिरापुरम के, वो भी आए हुए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि जो समस्या अभी पांडे जी ने हमें बताई है वो इनके संज्ञान में भी है। विजय जी, स्वागत हमारे चैनल में। जो ये समस्या चल रही है इस समय और प्रशासन जो है मदद करने के बदले पांडे जी को जो परेशानी मिल रही है उस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे। अभी हमने भी जैसे सर्वे किया कि बहुत से यहाँ पे जो है पक्के कंस्ट्रक्शन हो रखी है, और जैसे अभी पांडे जी ने बताया कि वो तो 2024 में खुद ही चले जाएंगे जब उनके पेड़ बड़े हो जाएंगे, और वो सर्दी के दिनों में जो शीतकाल चल रहा है इसको लेके पशुधन का सुरक्षा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये यहाँ पर मैं लगभग 3 वर्षों से ये संज्ञान में है पूरा जो पांडे जी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और मैं कभी कभी बीच में आता हूँ, इनके कार्य को अप्रिशिएट भी करता हूँ। हजारों बेलपत्र इन्होंने यहाँ पर सहयोग के लिए हजारों घरों में दिए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक गाय ने आकर के बछिया भी दी थी, लावारिस गाय ने, उसका भी पालन पोषण इन्होंने खुद किया अपने हाथों से। उसको मुझे याद है बोतल से दूध पिलाते थे ये, उस समय भी मैं यहाँ पर 2-3 बार आया था। और उस बछिया को, गाय को, जो कि दूध भी नहीं दे पाती हैं, ऐसी लगभग 4 या 5 गायों की देखभाल ये कर रहे हैं। उन्हें कोई इनकम का सोर्स ना होते हुए भी अपने किसी तरीके से उनको सबको खिलाते पिलाते हैं। तो इस तरीके से सर्दियों में गाय को बचाने के लिए इन्होंने फूस की एक थोड़ी सी झोपड़ी जैसी बना ली है। तो उस पर भी मुझे जानकारी में कि कुछ सिंचाई विभाग के कोई कर्मचारी उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें ज़मीन कब्जाने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हालांकि यहाँ पर आसपास में भी काफ़ी लोगों ने पक्के बिल्डिंग और ये बना रखा है कुछ, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कुछ ना कह कर, और एक ये जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं पांडे जी, और निस्वार्थ भाव से गायों की देखभाल और बेलपत्र वितरण का कार्य कर रहे हैं, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए प्रशासन को। लेकिन ऐसी जानकारी में मेरी आ रहा है कि इन्हें इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि मैंने भी पांडे जी से पूछा था तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि मैं 2024 तक सिर्फ यहाँ पर हूँ, और ये जितने भी हमने नर्सरी में पौधे वौधे लगाए 2024 तक ये बड़े भी हो जाएंगे, उसके बाद हम इस जगह को छोड़ करके हम अन्यत्र चले जाएंगे। तो उन्हें प्रशासन की तरफ से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पांडे जी को उत्पीड़न ना किया जाए, बल्कि उनका उत्साहवर्धन किया जाए, और उनके कार्यों में वो निस्वार्थ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी महाराज आज प्रदेश के मुखिया हैं, और ये पांडे जी गायों की देखभाल कर रहे हैं, लावारिस गायों की देखभाल कर रहे हैं, तो गौ माता की सुरक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से दिन रात, मतलब ना मैन पावर है ना पैसा है, फिर भी कर रहे हैं। कोई एक दिन करना चाहे तो एक दिन में हाथ खड़े कर लेगा, और ये कम से कम भी नहीं तो 4 वर्षों से तो संभाल ही रहे हैं। तो मेरी अपील है प्रशासन से और योगी जी महाराज से भी कि पांडे जी को थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करें, उनको सहयोग करें, और उनके कार्यों में उनका उत्पीड़न ना किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कांत है। हाँ जी। और जिस विषय पे भी हम बात कर रहे हैं गौशाला के लिए, ये गौशाला वाकई एक अपने आप में एक अच्छा कार्य है। गौशाला होता है एक गाय के लिए जो गाय दूध देती हैं, पर ये गौशाला थोड़ा भिन्न है। ये उस तरह की गौशाला है यहाँ पे जो गाय लावारिस घूमती हैं, जो गायें दूध नहीं देती हैं, पांडे जी इनको अपनी जगह पे लाके यहाँ पे उनका सेवा करती हैं। तो एक सनातन धर्म से, या जो हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी महाराज हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस तरह की गायें हैं जो लावारिस घूमती हैं, इनको जो पॉलीथीन खा लेती हैं, नुकसान होता है, कम से कम ये सुरक्षित है। तो इस तरह के कार्यों को, जिनका कि एक उद्देश्य है, एक सामाजिक कार्यों में योगदान है, मेरे हिसाब से उस तरह के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कोई कब्जा करने वाली चीज़ नहीं है ज़मीन को, क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पे है। अगर आप देखेंगे तो इस जगह को 2 मिनट या 5 मिनट में खाली कराया जा सकता है, कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है।
हाँ, लेकिन एक विषय है यहाँ पे, जैसे ये जो ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे नहर के किनारे कुछ झुग्गियाँ हो गई हैं और झुग्गियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और प्रशासन के नज़र में है और इसको अविलंब थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों में सुरक्षा के विषय से भी एक चिंता का विषय है। मैंने कई बार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश की है, प्रशासन को भी कई बार बताया है, पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो मेरे हिसाब से प्रशासन को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो आम नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ। अभी एनबीटी का भी एक सुरक्षा कवच हुआ था यहाँ पे इंदिरापुरम में आपका, वहाँ पे भी अपने सीओ साहब आए हुए थे इंदिरापुरम के, उन्होंने भी आश्वासन दिया था वहाँ पे भी जो आपने मुद्दा उठाया झुग्गियों को लेके कि पहले लॉकडाउन में जो था वो 4-5 थी और अब ना करते करते 20-25 बढ़ती जा रही हैं ग्रीन बेल्ट में, जिससे लोग सुबह वहाँ टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो असुरक्षा का भाव है वहाँ पे और इस पीछे सुरक्षित नहीं है। और जो वारदातें भी हैं जो वो होनी बहुत बढ़ गई चोरी चकारी को लेके, तो उसमें संज्ञान में लिया है, पर अभी मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ उस पर कुछ कार्रवाई हुई है आगे चल के। मेरे को भी नहीं लगता। आप देखो इसकी झुग्गियों की वजह से जो मॉर्निंग वॉक में करने जाते थे खास के महिलाएं, वो जाना छोड़ दी हैं, ग्रीन बेल्ट में अब मॉर्निंग वॉक नहीं करती हैं। तो ये असुरक्षा की भावना है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो यहाँ गाजियाबाद इंदिरापुरम के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।